दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम की कहावत आपको बताता हूं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का कहना है कि यू कैन नॉट विन द गेम इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट। मतलब अगर फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में जीतना है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करने से मतलब है कि ट्रेड करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, इफ यू लूज ऑल ऑफ योर चिप्स देन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। से मतलब है कि अगर जेब में पैसे ही नहीं होंगे या पैसे खत्म हो गए होंगे तो फिर पार्टिसिपेट कैसे करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत सरल लगती है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के लिए तो पता ही कुछ नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में देख लिया, आज मैं कोई आपसे 2% रूल के बारे में बात करना चाहता हूं। ये 2% रूल क्या भला है, स्टॉक मार्केट में इसका क्या रेलेवेंस है, क्यों यूज किया जाता है, हमें क्यों इसके बारे में समझना चाहिए, हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको फॉलो करके हमारा बेनिफिट क्या होगा भी या नहीं होगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। डिले नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूंगा ये 2% रूल को मैं आपको 2-3 तरीके से समझाने की कोशिश करूं। ऑप्शंस मार्केट में भी बताने की कोशिश करूं, फ्यूचर मार्केट में भी कोशिश करूं, और उसके बाद स्विंग में भी और इंट्राडे में। टोटल चार डिफरेंट डायमेंशंस पर मैं इसके बारे में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। होपफुल हूं आपको मेरी बात समझ आएगी। एक चीज का आपको आश्वासन, एक चीज की आपको गारंटी देता हूं, आप जिस मर्जी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, जिस मर्जी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, जिस कंट्री में ट्रेड करते हो, अगर आप ये रूल समझते हो, रूल के बेसिस पे ऊपर अगर आप अपना काम करना शुरू करोगे, एक चीज का पक्का मुझको पता है कि आपकी कैपिटल कभी वाइप आउट नहीं होगी। ये मैं आपको अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से कह सकता हूं। कहीं नहीं कहीं मैंने खुद अपने हाथ से अपनी कैपिटल को 5 7 10 बार वाइप आउट किया है। आप इतना मेरा विश्वास कर सकते हैं कि वाइप आउट कैपिटल एक रिटेल ट्रेडर का, फ्रेशर बिगनर का 5 7 10 बार तक, जब तक उसका कैपिटल वाइप आउट नहीं हो जाता, जीरो नहीं होता, उसे अकल नहीं आती है। चाहे ऑप्शन ट्रेड करके कर लो, चाहे कमोडिटी करके कर लो, ऑप्शन बाय कर लो, सेल कर लो, इंट्राडे कर लो, कैश कर लो, स्विंग कर लो, जो भाई साहब जो आपको अच्छा लगता है दुनिया में जो मर्जी कर लो। पर 5 7 बार जब कैपिटल वाइप आउट होती है तो फिर इंसान जाता है, उसे अकल आती है, 4 किताबें पढ़ता है, वीडियोस देखता है, चीज समझने की कोशिश करता है, फिर ट्रैक पे डलता है। अपने आप को सौभाग्यशाली आप मान सकते हैं कि अगर आप बच गए हैं, आप किसी के हाथों में पड़ गए हैं, कोई आपको सामने से आकर के अगर कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा है और वो आपको पल्ले पड़ जाती है, समझ आ जाती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कुछ होगा या नहीं होगा। एक चीज की गारंटी है, ले लो मेरे से, आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे, इमीडिएट रुक जाएंगे। प्रॉफिट धीरे धीरे आप अपने स्किल को डेवलप करते जाना, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। प्रॉफिट इस मार्केट में हमेशा ही बाय प्रोडक्ट होता है, हमेशा रिजल्ट होता है। प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना होता, रिस्क को कंट्रोल करना होता है। इधर उधर की बातें नहीं हो गई, बहुत हो गई। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रेडर है, निफ्टी में काम करता है, निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं और देखते हैं 1 मिनट के लिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है। पर फिर कहूं, किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई बाय सेल सिग्नल नहीं है, सिर्फ ये आपको बात समझानी है, तो बात समझाने के लिए चार्ट वगैरह ये सब चीजें ओपन करनी पड़ रही है। पर इसको किसी भी प्रकार से कहीं से भी इसको कोई एक रिकमेंडेशन ना माना जाए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं और निफ्टी और ऑप्शन के आप बायर ही हैं। मैं ये मान करके चलता हूं कि एज ऑप्शन बायर आप अपने आप को 2% रूल अगर आप लगाते हैं या 2% रूल आप फॉलो करते हैं, 2% रूल फॉलो करके एज ऑप्शन बायर भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये भी मैं आपको अभी 2 मिनट में सामने से दिखा दूंगा। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एज नेकेड ऑप्शन बायर भी आप अपने आप को बचा लेंगे। दिखाता हूं कैसे। फर्ज कीजिए आपको लगता है बाजार नीचे है, बाजार खड़ा हुआ है, 2-3 मैंने प्लेटफॉर्म्स ओपन कर रखे हैं, सबका भी सामने सामने यूज आता जाएगा, हम उसको यूज करेंगे। मान लेते हैं कि इस समय इस सिचुएशन पर आकर आप, हमारा ये छोटा सा सिस्टम है जो हमने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, और आपका बायस बनता है कि आप ऑप्शन को शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड आ जाते हैं। आपका मन करता है चल देखना यार 1 मिनट के लिए बाजार खड़ा है 22,600 के ऊपर, तो 22,600 पर आपको लगता है, 22,600 पर आपको लगता है कि बाजार शॉर्ट है।
नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका मन करता है चलो मैं 22,600 की एक पुट खरीद लेता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम, हम एक पुट का चार्ट लगा लेते हैं और देखते हैं कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। 22,600 की आप एक निफ्टी ऑप्शंस की एक पुट लगा लेते हैं। निफ्टी की पुट लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे फरवरी एक्सपायरी की पुट लगाते हैं। मैं यहाँ पर लिख लूँ तो उससे थोड़ा सा और फटाफट से हो जाएगा काम। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गेम कैसे होगी। 22,600 की निफ्टी की ये लीजिए कॉल, और ये आ गई पुट, और ये हमने लगा दी सामने, और ये लग गया भैया उसका चार्ट। ये देखिए कैसे, ये अब निफ्टी का चार्ट लग गया सामने। अब आपका मन कर गया चलो भैया हम इसकी एक पुट खरीदेंगे, बिल्कुल ठीक है, पुट खरीदो। अब यहाँ पर अगर आप पुट बाय करते हैं तो आपको 95 रुपीज की पुट मिलती है, ठीक है। या हम प्राइस एक मिनट के लिए इसको से मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एक 95 रुपीज की आपको पुट मिल रही है। 96 है पर इजी कैलकुलेशन के लिए 95 मान लेते हैं। हमारा सिस्टम कहता है कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा नीचे वाले फ्रैक्टल पे, तो नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस आ रहा है 75 के आसपास में, ठीक है। 95 पर आप चीज खरीद रहे हो, आपका स्टॉप लॉस आता है 75 पे, मतलब आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस का सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपका 1500 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होता है। यहाँ पे सीधा सीधा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं आपको अगर कहें लो करके भी दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर भी है मेरे पास में सामने, देख लेते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जैसे 95 की चीज है, 75 का लॉट है इसके अंदर पे, और 95 की आपको चीज मिल रही है, तो आपका टोटल पैसा लग रहा है 7,125 रुपए, बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर में आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 75 के ऊपर में, 75 का लॉट है और 75 का स्टॉप 75 पर आ रहा है, तो आपको इतने रुपए पर जब आपकी कैपिटल आपको दिखने लगे तो उसमें से बाहर निकल करके आना है। बड़ी बड़ी सीधी सीधी बात है, हम उसको ऐसे भी समझ ले रहे हैं कि 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, 75 का लॉट था, तो सीधा सीधा हमारा 1500 रुपए का स्टॉप लॉस है। यहां तक तो सरल है बहुत, पर इस गेम को खेलने का तरीका वो समझिए कि कैसे आप एज अ नेकेड ऑप्शन बायर भी आप अपने आप को बचा पाएंगे, अपनी कैपिटल को इंटैक्ट रख पाएंगे, और सब ठीक ठाक रहा तो आप सेल थ्रू कर जाएंगे। डिस्क्लेमर, नेकेड ऑप्शन बाइंग इस दुनिया का सबसे बेकार काम है, सबसे घटिया काम है, किसी को नहीं करना चाहिए, वाइप आउट होता है कैपिटल। पर मेरे कहने से आप रुकेंगे नहीं, आप रुकेंगे तब जब आपको खुद अंतर्मन से इस चीज का एहसास होगा। तो जब तक एहसास होता है कम से कम इस कॉन्सेप्ट को सीख लो, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा बचा करके रखेगा, कम से कम आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, घर परिवार आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। ये कैलकुलेशन बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो जहर पीने जा रहे हो ना, ये उसका एंटीडोट है, उसकी दवाई है। हम किसी भी सांस के साथ, किसी भी वीडियो में, किसी भी थॉट के साथ नेकेड ऑप्शन बाइंग को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं खुद सामने से कह रहा हूं आपको आकर के कि अगर मेरा 7 साल के टेन्योर में 7 बार कैपिटल वाइप आउट हुआ है, तो 7 के 7 बार मेरा कैपिटल सब नेकेड ऑप्शन बाइंग के कारण वाइप आउट हुआ है। मैं वो आदमी हूं जो कैपिटल वाइप आउट करने के बाद भी बाजार में टिका हुआ हूं, सीख रहा हूं और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ इस उम्मीद में हूं कि शायद मेरी बात सुनकर के कोई एक आदमी होगा जो कहेगा यार मैंने नेकेड ऑप्शन बाइंग छोड़ दी, कि मैं इनकी बात मेरे को थोड़ी सी जम गई, मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग का त्याग करता हूं। आप नेकेड ऑप्शन बाइंग, नेकेड ऑप्शन सेलिंग छोड़ दो भाई साहब, उसके बाद आप जो मर्जी कर लो, आप बच जाओगे। पर चलो नेकेड ऑप्शन बाइंग से बात शुरू करिए, तो आपको यहां पर भी बचाने की कोशिश करते हैं। आपका इस ट्रेड में भाई साहब 1500 रुपए का लॉस है, और आपको ये नहीं पता कि बाजार कहां जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आपको लग रहा था बाजार जाएगा नीचे, आपने पुट खरीदी, 95 की पुट आई, स्टॉप लॉस आपका लग गया 75 रुपीज पे, तो 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। अब आप इस गेम को कैसे खेलो मैं आपको ये बताता हूं। सबसे बढ़िया तरीका, ये ट्रेड करने के लिए मेरी समझ कहती है आपके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल होना चाहिए। आपको क्या दिमाग खराब है तेरा? 7,000 रुपए का मार्जिन लग रहा है इस ट्रेड को करने के लिए, और तो कह रहा है 1 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। जी हाँ, मैं कह रहा हूं आपको 1 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। पूछो क्यों? जवाब मैं देता हूं ऐसे। 1 लाख रुपए की कैपिटल होगी, और मानो आपका ये स्टॉप लॉस हिट होगा, ये स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, आपका 1,500 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब आपका ये जो 1,500 रुपीज का जो नुकसान होगा, ये नुकसान आपने अपने 7,100 रुपीज की कैपिटल के बेसिस के ऊपर नहीं करना, ये आपने कैपिटल कंसीडरेशन में रखनी है। आपने इस ट्रेड को करने के लिए अपनी जेब से कैपिटल रखा हुआ है 1 लाख रुपीज का, तो ये 1,500 रुपीज माइनस होगा आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल से, तो आपके पास पीछे रह गया 98,500 रुपीज। समझिए बात को समझिए। आप घर से आते हैं नेकेड ऑप्शन बाइंग करने के लिए, आप लेकर आते हैं 8,000 10,000 रुपए। बात समझिए, कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास 8,000 रुपया होगा, आप जाकर के फटाफट से एक नेकेड ऑप्शन बाइंग खरीदेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 7,500 रुपए खर्च करो, आप लेकर के आए, और उसमें से अगर आपका ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपकी कैपिटल कितनी रहेगी पीछे भाई साहब? 6,000 रुपए। आप पता है क्या करोगे? सबसे बड़ी विडंबना आपको बताता हूं, आप दोबारा ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, आपको 6,000 रुपए के पीछे आपको एटीएम कॉल या पुट मिलेगा ही नहीं। आप उसका इलाज आप पता है क्या करोगे? आप आउट ऑफ द मनी जाओगे, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, बाजार आपकी डायरेक्शन में चलेगा, आपकी आउट ऑफ द मनी कॉल पुट चलेगी नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है, वहां पर डेल्टा कम है। ये है सबसे बड़ी विडंबना इस खेल की। अब इसको दूसरे तरीके से देखो,
आपके पास 1 लाख रुपीज था, आपने ये वाला ट्रेड खड़ा करा, आपका 1,500 रुपए का लॉस लग गया, आपके पास 98.5 थाउजेंड रुपीज अभी अभी भी अवेलेबल है। आपको दोबारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिला, आपने सिस्टम सेटअप से काम किया, आपको ट्रेड मिला, आपने दोबारा ट्रेड लिया, आपका फिर 7-8 हजार 10,000 रुपए लगा, आप लगा पाओगे क्योंकि आपके पास कैपिटल पीछे 98.5 थाउजेंड रुपीज पड़ा हुआ है, आप इजीली उसको डिप्लॉय कर दोगे। बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर बाजार आपकी डायरेक्शन में चलेगा, अगर आपकी सेटअप में स्ट्रेटजी में दम है, चलेगा, तो वहां पर आपको प्रॉफिट आ जाएगा। वो प्रॉफिट कुछ और करेगा या नहीं करेगा, पर कम से कम आपके 10-15-20 पॉइंट पुराने वाले लॉस के तो निकाल करके आपको दे देगा, प्रोवाइडेड आपने अगला ट्रेड अपने सिस्टम सेटअप और डिसिप्लिन से लिया हो। तो आपका सवाल हो सकता है भाई साहब फिर ये 2% रूल की कहानी और ये जो मैंने 15 मिनट गाना गाया इसका क्या रिलेशन बैठा? इसका यही रिलेशन बैठा कि जो भी आपको ट्रेड लेना है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपका जो लॉस हो, वो लॉस आपकी कैपिटल के मुकाबले में 2-2.5% से ऊपर ना हो। दोबारा सुनो, आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, आपका 1,500 रुपए का स्टॉप लॉस था, 1 लाख रुपए के पीछे 1,500 सिर्फ उसका 1.5% होता है। आपने यहां पर अपनी पोजीशन साइजिंग को, अपने कैपिटल प्रोटेक्शन को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को नोटिस में रख करके काम किया। जो इतने मोटे मोटे शब्द सुनते हो ना सुबह शाम बैठ करके, रिस्क को मैनेज करो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, ट्रेड को कुछ ऐसे मैनेज करो कि आपका कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए, जितने मोटे मोटे अंग्रेजी नाम सुन करके आए हो, उनका असली तथ्य यह है कि अगर आपका लॉस हिट होता है, वो लॉस आपकी कैपिटल का 2%, 2.25%, 2.5%, 2.5% मैक्सिमम से ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। फिर वो तो बड़े प्रोफेशनल और हाई लेवल ट्रेडर्स जो हैं वो तो कहते हैं चलो 2.5% भी परमिसिबल है, 3% भी ठीक है, पर तो मैं तो 2% पे रुक जाओ यार। हालांकि ठीक है, हम कभी कभी 2% से भी 100-200 ऊपर नीचे वो चलता रहेगा। इस ट्रेड में आपका 1.5% का स्टॉप लॉस आकर के आपको मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। आई होप यहां पर आपको मेरी बात शायद समझ आई होगी। आ गई हो तो कमेंट्स में हाँ लिख दो, ना आई हो तो कमेंट्स में ना लिख दो। इसके ऊपर हम और डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना करके पूरी तसल्ली आपकी करा देंगे कि किस प्रकार आप अपनी कैपिटल और आप अपने ट्रेड का बीच में समन्वय बिठा सकते हैं। अभी तक हमने आपके साथ में बातचीत कर ली ऑप्शंस के ऊपर, आगे चलो अब आपके साथ बात करते हैं फ्यूचर्स के ऊपर। फ्यूचर का चार्ट लगाते हैं जी, आओ। ये लो जी, फ्यूचर का चार्ट लग गया। आओ अब फ्यूचर के चार्ट से समझेंगे इस गेम को। तब तक हम आपको ये भी दिखा देंगे कि अगर हमने निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग करना है तो वहां पर हमारा क्या मार्जिन वगैरह वो हम यहाँ से देख लेंगे। निफ्टी फ्यूचर लगा देते हैं, हमारा फरवरी का फ्यूचर आ गया। अब यहाँ पर फरवरी के फ्यूचर को अगर मुझे शॉर्ट करना है, तो फ्यूचर को अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मेरा मार्जिन कितना लगता है भाई साहब? मेरा मार्जिन लगता है 2 लाख रुपया। ठीक है, गलती तो नहीं कर रहा हूं ना? अगर बाय करना है तो बाय करने में भी 1,90,000, मैं उसको 2 लाख रुपए मान रहा हूं। वैसा 2 लाख रुपए का मेरा मार्जिन लगता है अगर मेरे को फ्यूचर में काम करना है तो। बिल्कुल ठीक है, आओ अब मैं आपको इसके पीछे बताता हूं। आप फ्यूचर के ट्रेडर हो, आपके पास 2 लाख रुपए का मार्जिन है। अब 2 लाख रुपए के मार्जिन में आपके पास पीछे स्टॉप लॉस देने की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए का 2% निकालो कितना होता है? 4,000 रुपए। तो मतलब आपके ट्रेड पे स्टॉप लॉस आपका 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। आई होप आपको बात समझ आ गई। आपने मार्जिन चेक कर लिया, मार्जिन था फ्यूचर के ट्रेड के अंदर में मार्जिन आपका कितना लग रहा था? 2 लाख रुपए की आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, 2 लाख रुपए आपके खाते में था, 2 लाख रुपए से आपने फ्यूचर में काम किया। 2% के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना है आपने पर ट्रेड। देखो ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा नहीं पता, आपकी टेक्निकल एनालिसिस कितनी दमदार है मुझे नहीं पता। आप जितनी मर्जी टेक्निकल एनालिसिस करके आ जाओ, आप कभी भी 100% ट्रेड पास करवा ही नहीं सकते। 50% ट्रेड आपके फिर भी फेल होने हैं, आपको स्टॉप लॉस देना है। ये एक्सरसाइज आपको ये बताने की कोशिश है कि स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन, ये 2% रूल वाला जो फॉर्मूला है, ये कैसे आपकी इज्जत भी बचाएगा और आपके पैसे भी बचाएगा। सीधा सीधी बात है, 2 लाख का 2% है 4,000 रुपए, मतलब आपके पास 4,000 रुपए है ना, तो बहुत आसान है। इसका सीधा सा फॉर्मूला ये रहा, ये लोग 4,000 है, 75 का लॉट है, इसको भाग कर दो 75 से, ये आपका 53 पॉइंट से ज्यादा का, 50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस आप ले ही नहीं सकते हो। सीधी बात, नो बकवास। कि वो वाला ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करो जहां पर आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट से उससे कम हो। देख लो, बहुत सरल कैलकुलेशन हमने करके दिखा दी। अब यहां पर आप कहते हो यार फ्यूचर शॉर्ट है, इस जगह पर आपका टाइम फ्रेम कहता है यार फ्यूचर को शॉर्ट कर, और फ्यूचर आता है 22,600 रुपए के ऊपर। 22,600 पर फ्यूचर खड़ा है, आपका बायस बनता है कि यहां से फ्यूचर शॉर्ट है। अब आप इसका स्टॉप लॉस देख लो, क्या इसका स्टॉप लॉस जो आप ट्रेड कर रहे हो, क्या इसका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स के अंदर है या 50 पॉइंट्स के बाहर है? देख लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस आ रहा है पीछे वाले फ्रैक्टल के ऊपर, और इसका फ्रैक्टल बिल्कुल प्रिसाइज आ रहा है 22,650 के, 50 पॉइंट्स है। 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स, देखिए जैसा मैंने कहा 2% है। कभी कभी ट्रेड आपको 1.5% स्टॉप लॉस पर भी मिल जाएंगे, कभी 2, 2.25, 2.5 पर भी मिल जाएंगे। वो आप अपना समन्वय बिठाइए, अपना विवेक लगाइए,
अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए और उसके हिसाब से आप बाजार में बैठ करके ट्रेड कीजिए। ये आपके सामने मैंने फ्यूचर से बिल्कुल पिक्चर आपको क्लियर करके दे दी। ये ट्रेड डेफिनेटली गो टू गो है कि अगर आपको लगता है कि यहां पर फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहिए, आपकी टेक्निकल एनालिसिस आपको ओके कर रही है कि यार यहां से चांस लग रहा है कि फ्यूचर नीचे जाएगा और स्टॉप लॉस ऊपर 50 पॉइंट है, तो आपने बहुत आराम से उसकी कैलकुलेशन बिठा करके देख ली ना। ये देखिए कैसे 50 को गुना किया 75 से, रकम करके आई 3750। आपको पता है यार आपको 2% स्टॉप लॉस का रूल मेंटेन करना है। 2 लाख रुपए का मार्जिन था, 2 लाख रुपए के मार्जिन के पीछे मैक्सिमम लॉस 2 लाख का 2% 4000 रुपए होता है। 3750 रुपए स्टॉप लॉस लग रहा है, ट्रेड ले लो, कोई परेशानी नहीं है। अब सब क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 3750 रुपए 2% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, इमीडिएट दोबारा ट्रेड मत लेना, सेटअप का वेट कर लेना। सेटअप इस दुनिया में जो सबसे अच्छा लगता हो वो यूज कर लो। सेटअप के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आपको 2% रूल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 2% का रूल का यूज करके आप ट्रेड में बने रहेंगे। वापस उसके बारे में बात करता हूं जहां से मैंने बात शुरू करी। प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं कि देखो यार अगर इस काम के अंदर में आपको कुछ पैसा बनाना है तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आप यहां पर इसको देखते देखते तो पैसा बना नहीं सकते ना, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट सिट ऑन फेंस एंड एंजॉय द मनी। आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, आपको कुश्ती लड़नी पड़ेगी। उसके लिए बाजार में तो यार एक बार आना पड़ेगा। पेपर ट्रेडिंग करके, साइडलाइन पे बैठ करके, सिर्फ देख देख करके, पेपर कॉपी के ऊपर नोट करके खुश होने रोने से कुछ नहीं होगा। अगर पैसा बनाना है तो ट्रेड करना पड़ेगा। अब आगे उस बंदे ने एक और बहुत बात बोली कि अगर आप कोई ऐसा ट्रेड करते हो जिसमें आपकी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाती है तो फिर आप अगला ट्रेड करोगे कैसे। मैं उसका लाइव उदाहरण हूं, एग्जांपल। 4 बार ट्रेड किया, 5 बार ट्रेड किया, एक एक करके अपनी ऑप्शंस बाइंग के अंदर में सारा पैसा खत्म कर दिया। छठे दिन ट्रेड करने के लिए नहीं है, जिस दिन ट्रेड करने के लिए नहीं है उसी दिन बाजार में ट्रेंड है, भुगतो बैठ के। आप क्या करें, जब बाजार में ट्रेंड नहीं था पैसा था, उस समय रिस्क को मैनेज करके ट्रेड नहीं किया, पैसा बर्बाद कर दिया। अब जब पैसा बर्बाद हो गया, जीरो हो गया, अब ट्रेड लेने का पैसा नहीं है जिस दिन, उसी दिन बाजार में वहां पर जिस दिन, याद रखिएगा एक आपको और जमीनी सच्चाई बताता हूं, जिस दिन बाजार में ट्रेंड आएगा वहां पर आपकी 2 हालत जरूर होंगी। पहली हालत होगी आपके पास पैसा नहीं होगा, यहां पर तो मैं हूं नंबर 1 उस चीज में, सबसे पहला नंबर मेरा कि जिस दिन बाजार में ट्रेंड आना होता है उस दिन मेरे पास पैसा नहीं होता, क्योंकि मैं पैसा पहली बर्बाद करके आ जाता हूं। दूसरा, अगर पैसा होगा भी और ट्रेंड भी होगा तो 6 दिन में बाजार आपको इतना तोड़ देगा कि 7वें दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन भाई साहब आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इमोशनली आपको एग्जॉस्ट कर देगा, आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर से आपका विश्वास उठ जाएगा, चार्ट रीडिंग के ऊपर से आपका विश्वास उठ जाएगा और उसी दिन बाजार चलेगा जिस दिन आप ट्रेड नहीं लोगे। बाजार का काम ही यही है। एक और अंग्रेजी की कहावत सुनाता हूं फिर बैठेगी, मार्केट विल ऑलवेज शेक द वीक हैंड्स। बहुत बार सुना होगा। और वीक हैंड कौन होते हैं, वीक हैंड होते हैं हमारे जैसे लोग जिनके पास पैसा कम होता है। पैसा कम होता है, मजबूरी में ट्रेड करना पड़ता है, ट्रेड करने के लिए आते हैं, उल्टा सीधा ट्रेड लेते हैं घबराहट में, बाजार हमें शेक करता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हमें बाहर निकाल देता है। और जब उसने चलना होता है हमारे पास पैसा ही नहीं होता, बैठे रहो, बैठ कर देखते रहो बाजार को, सारा दिन दुखी होते रहो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो कि जिस दिन बाजार में ट्रेंड आए आप पार्टिसिपेट कर पाओ, वो आप अचीव कर सकते हो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके। बाजार में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और पार्टिसिपेट करने के बाद अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट भी रख सकते हो। उसी चीज का नाम है 2% रूल। ऐसा आप 5 साल लगा लो इस काम में, 10 साल लगा लो, उसके बाद आ जाना। अगर आपको आज मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, आप 10 साल बाद आकर के इस वीडियो को देखना और उसके बाद आप मानोगे हाँ यार ये ठीक कहता था आदमी। क्योंकि मैं 7 साल के बाद अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस तो है ये बात करने का यार। और आपको मेरी बात पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपना टाइम लो। बाजार कहीं नहीं जा रहा, मैं बार बार सबको कहता हूं, जाएंगे हम, पहले जाएंगे, बाजार यहीं रहेगा, हमें भेज के जाएगा बाजार। ये बात याद रखना। पूरा टाइम ले लो आप, अपनी पूरी तसल्ली करा लो, अपनी सारी स्ट्रैटेजी लगा लो आप। जब तक आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनोगे, जब तक आप अपनी पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम नहीं करके अपने लॉस को 2% और उसके अंदर कंट्रोल में नहीं लाओगे, आप इस काम में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। कॉपी पे लिख लो, जीवन में जिस दिन मेरे से मुलाकात हो मेरे से साइन करा लेना, बात हो गई। चलो हमने फ्यूचर पर भी आपको समझाया। आप कह सकते हो यार फ्यूचर पर तो तूने यार उतना ही मतलब कैसे किया, फ्यूचर हम 2 लाख रुपए में मिल रहा था, वहां पर तूने 2 लाख रुपए के पीछे रखा और 2 लाख के पीछे ही तूने अपने प्रॉफिट लॉस को मैनेज किया। तो ऑप्शंस के अंदर में फिर मैं इतना दूर क्यों गया, उसका जवाब है ऑप्शन बहुत ज्यादा लीवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। वहां का मेरे को स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, मेरे को अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। अगर मैं, आप बात समझो मेरी, आपको तुरंत मेरी बात समझ आएगी। आप ये भी कह सकते हो यार 7-8 हजार रुपए की ऑप्शन आ रही थी, तू 50 हजार रुपए की कैपिटल से काम कर लेता, क्यों नहीं कह सकते।
1500 रुपए का लॉस लग रहा है, 2000 का लॉस लग रहा है और मेरी 50,000 कैपिटल है, तो मेरा पर ट्रेड लॉस कितना लगेगा? 3%, 4%। मैं चाहूंगा कि मेरा लॉस 1.5, पौने 2% की रेंज में रहे, इसलिए मैंने अपनी कैपिटल को भाई साहब 1 लाख रुपए रखा है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई, होपफुल हूं। बाकी प्लस माइनस करके देखो, आपको धीरे धीरे जब इस वीडियो को 4-5 बार देखोगे ना, तो सारा ज्ञान आराम से सेटल डाउन होकर के आपके अंदर अंतर्मन में उतर जाएगा। फिर कमेंट करना कि मैंने काम की बात बताई या नहीं बताई। अभी तक हमने फ्यूचर्स पर बात कर ली, अभी तक हमने ऑप्शंस पर बात कर ली, अभी हम इंट्राडे कैश ट्रेडिंग पर बात करते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो और चलते हैं आगे, कोई स्टॉक लगा लेते हैं। सबसे अच्छा स्टॉक जो लगता है बीएससी स्टॉक एक लगा हुआ है, बीएससी को देख लेते हैं, अगर बाजार में मूवमेंट आया तो। चलो बीएससी पे कोई ऐसी परेशानी नहीं, बीएससी का स्टॉक लगा लो। बीएससी का स्टॉक को लॉन्ग शॉर्ट, एक यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनी, एक शॉर्ट बना है, कहीं पर भी कोई भी बात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बीएससी के स्टॉक में अगर मेरे को इंट्राडे देखो करना है तो मेरा मार्जिन कितना लग रहा है, पहले तो ये समझे, क्योंकि इंट्राडे के अंदर में मुझे लीवरेज मिलनी है। पहले लीवरेज देख लेते हैं, फिर आपको प्लस माइनस करके बता दूंगा, पोजीशन साइजिंग आपकी फिट कर दूंगा, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी। आओ स्क्रीन पे, आओ इसे यहां पर लगाओ बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हमने स्टॉक लगा दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फर्ज कर लो मेरे को शॉर्ट करना है 1 मिनट के लिए और इंट्राडे में करना है। तो इंट्राडे में ये मेरे को कितने रुपए में करने देता है? ये मेरे को 1100 रुपए में करने देता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको एक और खेल सिखाता हूं। फर्ज कर लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको बीएससी में काम करना है। कैसे खेल चलेगा देखो, बड़ा मजा आएगा। आप ये वाली कैलकुलेशन जरूर तसल्ली से समझना, ये मीट ऑफ द मैटर है, आपका दिल खुश हो जाएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास 1 लाख रुपए है, इसको भाग करो कितने से? 1100 रुपए से इंट्राडे में, तो आपको कितनी? आपको 90 क्वांटिटी मिल जाएगी भाई साहब। बिल्कुल ठीक है, मजा आ गया। मतलब 90 क्वांटिटी 1 लाख रुपए के कैपिटल के साथ आप इंट्राडे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 90 क्वांटिटी में आप या इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। पर आपको पहले हाथ के ऊपर क्या याद रखना है? 2% रूल। 2% रूल क्या कहता है कि अगर आप 1 लाख रुपए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में लगा देते हो तो किसी भी ट्रेड के ऊपर में आपका स्टॉप लॉस 2000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चलो मैक्सिमम 2500 रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब वो 2500 रुपए का अगर स्टॉप लॉस मेरे को मेंटेन करना है, समझो बात को समझो। अगर मेरे को 2500 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और मैं 90 क्वांटिटी उसके अंदर में ट्रेड कर सकता हूं, तो किसी भी सिचुएशन में 27 रुपए से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। 27 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन मैंने तेज कर दी, दोबारा दिखा देता हूं कैसे करी, पूरी बात दोनों तरफ से समझा दूंगा। ये देखो यार, बड़ी साफ सी बात है। मेरे को अपने स्टॉप लॉस को अपनी कैपिटल के 2.5% के अंदर रखना है। 1 लाख रुपए का 2.5% 2500 रुपए होता है, 2500 है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मैं 90 क्वांटिटी खरीद और बेच सकता हूं इंट्राडे में। इसको 90 से भाग कर दो, आपको पता चल जाएगी एक फिगर 27 रुपए की फिगर आई। मतलब मेरे ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस 27 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे समझेंगे हम उसको? 1 मिनट के लिए मैं 90 क्वांटिटी ट्रेड कर सकता हूं, बिल्कुल ठीक। मैक्सिमम एक अपनी क्वांटिटी के ऊपर 27 रुपए का स्टॉप लॉस दे सकता हूं, बिल्कुल ठीक। टोटल लॉस आ गया मेरा 2500 रुपए। हो गई मेरी कैलकुलेशन तैयार सर, बहुत मजा आ गया। तो अब आओ चलते हैं, एक बार चार्ट पर चलते हैं कि अगर मैं इसको शॉर्ट बना रहा हूं किसी कारण से, मैं यहां पर इसको शॉर्ट बना रहा हूं और शॉर्ट की रकम आ रही है 5586, बिल्कुल ठीक। इस जगह पर फर्ज कर लो, एक हाइपोथेटिकल है, बाजार बंद है तो मेरे को कोई फिगर एक लेनी है, तो यहां पर एक रकम निकल करके आ रही है 5990 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, या कोई उसमें सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिगर समझानी है आपको। 5990 आप कीजिएगा, 1 मिनट दीजिए, 5990 माइनस 27, तो जो मेरा स्टॉप लॉस है, क्या वो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 5960 के आसपास है या उससे ज्यादा है? मैं 27 रुपए नीचे लेस कर दिए, ऊपर वाले फैक्टर पर मैंने देख लिया और मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 40 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा 5650, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। अब 40 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है और मेरे को 90 क्वांटिटी ट्रेड करनी है। मेरा मतलब मैं मैक्सिमम 90 कर सकता हूं, मैक्सिमम 90 कर सकता हूं। बड़ी तसल्ली से बात को समझो, मैं 90 कर सकता हूं और मेरे को 40 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो मेरा टोटल स्टॉप लॉस आ रहा है 3600 रुपए। तो मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा, यार मेरा लाख रुपया लग रहा है, 90 क्वांटिटी अगर मैं खरीद लेता हूं या बेच लेता हूं इंट्राडे में, मेरा स्टॉप लॉस की रकम आ रही है 40 रुपए। यार मेरा स्टॉप लॉस, मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैं 27 रुपए दे सकता हूं अगर मैं 90 क्वांटिटी ट्रेड करूं, पर अगर मैं 40 का स्टॉप लॉस देता हूं तो 3600 रुपए का मेरा डेबिट लग जाएगा मेरा। तो क्या मैं इस चीज के लिए तैयार हूं कि क्या मैं अपने लॉस को, अपने डिसिप्लिन को 2.5%, 2, सवा 2, 2.5% से क्रॉस करके 3.5% का जो मैं पंगा लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये एक्सेप्टेबल है? अगर आपका मन इसकी गवाही देता है तो ट्रेड लो, नहीं तो रुको, मेरे पास इसका एक और तरीका है।
सुन के जाओ, मजा आ जाएगा। वो है मीट ऑफ द मैटर। अब देखो क्या था, मेरी मैक्सिमम लॉस की लिमिट कितनी है, सामने आ गया ये, और मेरा पर ट्रेड मेरे को लॉस कितने रुपए का लग रहा है, 40 रुपए का। सर इसका सीधा सीधा जवाब है कि मेरे को क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। जहां पर ये थी ब्यूटी, जहां पर मैं स्टॉप लॉस के अमाउंट को कम ना कर पाऊं, वहां पर मैं क्वांटिटी तो कम कर सकता हूं, ये तो मेरे कंट्रोल में है ना। इसके लिए तो कोई डॉक्टर मेरे को कोई कुछ नहीं कह रहा। ये देखो, अब आप 62 क्वांटिटी को ट्रेड करो, 40 रुपए का स्टॉप लॉस दो, 2500 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन हो गया। आप स्टॉप लॉस के लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी कभी, कभी कभी क्या, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइस एक्शन बेस्ड है। स्टॉप लॉस इज ऑलवेज प्राइस एक्शन बेस्ड, पर आप अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करके अपनी 2.5%, 2, सवा 2, 2.5% की लिमिट को हमेशा मेंटेन कर सकते हो। सिर्फ एक चीज बताना, आज से पहले कभी इस डायमेंशन पर सोचा था, इतनी डिटेल डीप डाइव इन करके कभी पोजीशन साइजिंग पर, कभी इस लेवल पर जाकर के थॉट को डेवलप करा था? जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, ईमानदारी से इसका जवाब कमेंट्स में डालना और जरूर बताना कि यहां तक आपका थॉट डेवलप्ड है। देखो, अगर यहां तक आपका थॉट डेवलप्ड है ना, तो पक्की गारंटी है कि फिर आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होती। आप एक एमेच्योर लेवल से उठ करके इंटरमीडिएट और प्रो लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हो। पर मुझे पता है यार, मेरा चैनल बड़ा बुनियादी बेसिक चैनल है, बिगिनर फ्रेशर्स के लिए है। डेफिनेटली आप लोग बड़े सज्जन हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, आपके प्यार मोहब्बत है कि इतना जानने के बाद भी आप मेरी बात सुनते हैं, चैनल पर आकर के वीडियोस देखते हैं। पर मैं ये कह सकता हूं, किसी को पिन पॉइंट ना करते हुए, रिटेल कम्युनिटी यहां तक नहीं सोचती यार, डेफिनेटली नहीं सोचती। ये तो मैं आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। बहरहाल चलो और ड्रैग नहीं करते, हमने ऑप्शन पर बात करी, फ्यूचर पर बात करी, हमने इंट्राडे कैश पर बात करी। क्या रह गया? स्विंग ट्रेडिंग, हमारा पसंदीदा सेगमेंट। आओ स्विंग ट्रेडिंग पर बात करते हैं, मजा आएगा। बहुत सरल है, फर्ज कर लो, फर्ज कर लो। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग में बड़ा मुश्किल है इस चीज को मैनेज करना, उसके लिए फिर हेजिंग और डेफिनेटली अलग स्ट्रेटजीज पर हम फिर से जरूर बात करेंगे। पर सारे के सारे बंदे तो स्विंग ट्रेडिंग में भी तो लॉन्ग पोजीशन बना करके चलते हैं ना। आओ देखते हैं क्या। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम फ्रेम, चलो चार्ट को हम ये यूज कर सकते हैं बात समझाने के लिए। एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपया है और हम यहीं से देख लेते हैं स्टॉक कितने रुपए का मिल रहा है हमको। स्टॉक मिल रहा है 5609 रुपए पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इजी कैलकुलेशन क्या, चलो हम एक काम करते हैं, मेरे पास 1 लाख रुपया है और मुझको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिलीवरी लेनी है। 1 लाख रुपया में लेकर गया, 5500 का स्टॉक था, मेरे को 17 क्वांटिटी मिल गई, बहुत अच्छा हो गया, मेरे को 17 क्वांटिटी की डिलीवरी मिल गई, बिल्कुल ठीक। अब आएगा खेल का असली मजा। मेरे को स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, मेरी स्टॉप लॉस की लिमिट 2500 है, बिल्कुल ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं 2500 दूंगा, 2500 को मैं 17 से भाग कर दूंगा, तो मेरी स्टॉप लॉस की कितनी लिमिट करके आती है। आई होप मैंने ठीक किया हो, आई होप मैंने ठीक किया हो। मेरे पास 2500 है और मैं सिर्फ 17 क्वांटिटी उसमें से बाय कर सकता हूँ डिलीवरी में, तो मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस की लिमिट निकल करके आती है कितनी, 150 रुपए। अगर मेरे को, अब समझिए बात, अगर मेरे को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है और पोजीशन लेकर के जानी है, 1 लाख रुपए का माल उठाना है, डिलीवरी लेनी है, 1 लाख रुपया है और मेरे को अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना है, अपनी पोजीशन साइजिंग को मेंटेन रखना है, तो मुझे पता है कि मैं मैक्सिमम 170, 147, 150 क्वांटिटी से ज्यादा, मैं 150 क्वांटिटी से ज्यादा मैं नहीं उठा सकता। अगर मैं 150 क्वांटिटी से ज्यादा उठाने की कोशिश, मतलब माफ कीजिएगा, मैं 17 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं उठा सकता और मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस में 150 रुपए का स्टॉप लॉस दे सकता हूं। अब जाना है मुझे चार्ट पर और ये देखना है कि जो मेरे स्टॉप लॉसेस के लेवल आ रहे हैं, क्या वो 150 के अंदर आ रहे हैं या 150 से ज्यादा आ रहे हैं। यही तो था ना यार, यही तो मुझे करना था और इससे ज्यादा क्या करना था इस खेल के अंदर। वो मैंने सिर्फ आपको इंट्राडे में पहले सिखा दिया, पोजीशन में मैं बाद में लेकर के गया ताकि आप लोगों को बात समझ आए। मुझे टाइम फ्रेम बड़ा इसको आगे पीछे करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो कहानी जो है वो यहां से देख लेते हैं। हालांकि यहां से नहीं आएगा, 150 रुपए तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया वीकली। तो एक बार हम इसको, मैंने बीएससी, माफ कीजिए, मैंने बीएससी का फ्यूचर लगा रखा है, फ्यूचर में इतना इसमें चार्ट नहीं बना हुआ, तो मैं स्टॉक का चार्ट लगाऊंगा बॉम्बे का। स्टॉक के चार्ट को डेली में देखने की कोशिश करेंगे। आ गया सर डेली, इसको डेली टाइम फ्रेम पर देख लो। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में अगर मेरा 150 रुपए स्टॉप लॉस मेंटेन होता है तो ठीक, अगर ज्यादा का होता है तो फिर हम वही करेंगे, वही फॉर्मूला, अपनी क्वांटिटी को लेस करेंगे। फर्ज करो, चलो आओ दिखाते हैं आपको बड़ी मजेदार चीज। आपने आज के रेट के ऊपर में 5600 रुपए पर उठा ली डिलीवरी। आपको पता है यार मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपके पास हद है 150 रुपए का, पर किसी कारण से आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप अपने स्टॉप लॉस को भी सारी बातें भूल करके आप आगे जाने को तैयार हो। पर भगवान की कृपा से
मेरी समझ कहती है जो इसका स्टॉप लॉस का लेवल आ रहा है, इसका जो स्टेप, एक मिनट में देख लो इसका स्टॉप लॉस का लेवल कहां, इसका स्टॉप लॉस का लेवल आ रहा है भाई साहब 5000। ये तो भाई साहब 600 रुपए का स्टॉप लॉस आ गया नीचे। अब क्या करें, क्या करें भाई साहब, 600 रुपए का स्टॉप लॉस है, आपका मन कर रहा है इसके अंदर में माल उठाने का, 5600 रुपए का इसका रेट आ रहा है और नीचे स्टॉप लॉस का लेवल आ रहा है इसका 5000 रुपए पे। अब क्या इलाज है इसका, इसका इलाज है वापस हम अपने कैलकुलेटर पर जाएंगे, मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। आपके पास बहुत सरल गेम है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सरल गेम, इमीडिएट आपको बात समझ आएगी। सर 2500 रुपए आप मैक्सिमम, ये 2500 की फिगर कहां से आई, रीआइटरेट करता हूं, ये 2500 की फिगर आई 1 लाख रुपए के पीछे, कि आप कैपिटल 1 लाख की लेकर बैठे हो, आपको ट्रेड पे 2500 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं देना है। ये पोजीशन साइजिंग का रूल नंबर 1, ये मैक्सिमम है। वैसे तो आपको 2 सवा 2 पर ही रुकना है, पर चलो हर तरह की लीवरेज ले लिया आपने, आपने कहा भाई साहब मैं नहीं मानता, मेरे को तो 2.5% की लीवरेज दो, मेरे को तो इतना स्टॉप लॉस में बर्दाश्त कर सकता हूं, दिया। बहुत आसान है, 600 रुपए का स्टॉप लॉस निकल करके आ रहा है। ऐसा 4 क्वांटिटी से ज्यादा मेरी समझ के आती है आपको माल ही नहीं उठाना चाहिए। 4 क्वांटिटी का मतलब हो गया सिर्फ 20,000 रुपए आपका इन्वेस्ट रहेगा। आपका 1 लाख रुपए की कैपिटल के पीछे आपका 20,000 इन्वेस्ट रहेगा। आप बीएससी की 4 क्वांटिटी उठाओगे, क्योंकि 4 क्वांटिटी का जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस निकल करके आ रहा है 2500 रुपए। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल, और मैं आपको बता सकता हूं आज तक 2 साल हो गए चैनल को बने हुए, पोजीशन साइजिंग किस तरह से आप डिफरेंट सेगमेंट्स और सेक्टर्स के ऊपर में पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखते हुए, अपनी कैपिटल को इंटैक्ट रखते हुए, कैसी कैलकुलेशन करके आप हर फॉर्मूला लगा करके अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए बात समझिए, किसी को नहीं पता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कल सुबह उठ करके कहां जाएगा, एक नाम है, क्योंकि मेरे को आपको बताना तो वो सामने कोई नाम लेना पड़ेगा, मुझे कोई लेवल निकाल करके देने पड़ेंगे, पर वो रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह उठ करके बॉम्बे को खरीद लो और नीचे 600 पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस लगा दो, वो मेरा काम नहीं है, और ना मैं उसके लिए ऑथराइज हूं। अभी है आपको बात समझानी है, प्लस माइनस करके दिखाना है, तो इसलिए ये सारी की सारी एक्सरसाइज हो रही है। आपके अपने स्टॉप लॉस के लेवल 500 की जगह पर भाई साहब 100 रुपए भी हो सकता है, आप कोई और फॉर्मूले से भी चल सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इंपॉर्टेंट था आपको अपनी कैपिटल के पीछे एक डिफाइंड स्टॉप लॉस तक लेकर आना, फिर वो स्टॉप लॉस मेंटेन कैसे होगा उसकी कैलकुलेशन सिखाना। ये थी एक ईमानदार कोशिश। फर्ज करो बॉम्बे टूट गया, मैं आपको बताता हूं बंदा कैसे परेशान होता है। बॉम्बे कल सुबह झटका लगा और बॉम्बे ने 5000 रुपए का लेवल दिखा दिया आपको क्या परेशानी होगी। आपके पास 4 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी पे 600 लगा, आपका 2500 रुपए टूटेगा, 2500 रुपए माइनस दे देना, आपके पास कैपिटल कितनी रह गई, 97.5 रह गई, 97.5। बट फॉर वट एवर रीजन आप शिकारी बन गए। शिकारी भी तो इंसान हो सकता है ना। 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, 1 लाख रुपए की कैपिटल के पीछे आपने कहा यार 5500 का माल है, आपने कहा आई वांट टू टेक, मैं तो भाई साहब 17 क्वांटिटी खरीदूंगा। भाई साहब बिल्कुल खरीदो 17 क्वांटिटी खरीदूंगा, और भाई साहब मैं 600 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा। भाई साहब 1 लाख रुपए आपको कल सुबह उठ करके 90,000 रुपए नजर आएगा। एक सिचुएशन में 90,000 नजर आ रहा है, एक सिचुएशन में 97.5 नजर आ रहा है आपका। ये अब आप मेरे साथ आर्गुमेंट कर सकते हो कि भाई ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट भी उतना ही आएगा, पर बात हमेशा याद रखना, ऊपर जाने वाली सिचुएशन में ना तब ऊपर जा पाओगे जब जेब में पैसा होगा, और बाजार आपसे पूछ करके और आपको बता करके नीचे नहीं जा रहा। लाइव एग्जांपल हूं मैं उसका। इतना तोड़ेगा बाजार आपको, इतनी आपकी कैपिटल खाएगा कि ऊपर जिस दिन ऊपर जा रहा होगा ना, पैसा नहीं होगा उतना। अगर बुरा लग रहा है तो अच्छा है, क्योंकि बुरे लगने वाली बातें ही कर रहा हूं ताकि किसी को भी कोई बात क्लिक कर जाए और आप अपने स्टॉप लॉस को समझना सीखो। मेरी समझ कहती है पोजीशन साइजिंग के ऊपर जो मैंने पिछले 5-7 साल में सीखा, डिफरेंट सोर्सेस से जो भी मैंने समझ करके सीखा, ज्यादातर तो गलतियां करके सीखा, कुछ किताबें पढ़ के सीखा, क्यों मेरी तरफ से अल्टीमेट जो मुझे पता था ना वो मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने भाइयों को आज बताने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब चलता हूं आगे। मोटा मोटा देखो यार, आमतौर पे आदमी क्या करता है, ऑप्शंस कर लेता है, फ्यूचर करता है, इंट्राडे कैश कर लेता है, डिलीवरी ले लेता है, इसके अलावा और क्या। यही सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स के ऊपर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे आप अपने स्टॉप लॉस को डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या गेम खेल के आप अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज और बोलता हूं, सर किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको अपने स्टॉप लॉस को 2%, 2.25% पर रखना है। आप कंजर्वेटिव हो, आप 1.5% पे रखो, आप एग्रेसिव हो भाई साहब, आप 3-3.5% पे रखो, आपको मेरी बात मानने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। पर हां, अगर आप ये 2% वाला फॉर्मूला अपना करके चलते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार जब आपको दुखी करने की कोशिश करेगा ना, तो बाजार आपको दुखी कर नहीं पाएगा, सेफ रहोगे। छोटा सा आप उसको ट्यूशन फीस दोगे, बाहर निकल आओगे, आपके पास कैपिटल बचेगी अगले दिन के लिए
फिर तैयार। और आज ही अगर सब कुछ उल्टे झटके में बाजार को दे दिया तो कल सुबह करोगे क्या? बैठ करके मेरी तरह स्क्रीन ही देखते रहना, फिर तो टाइम वेस्ट और परेशान होते रहना। तो पैसे के इंतजाम पे लगे रहना, फिर नौकरियां करने जाना, व्यापार करना, स्कूटर मोटरसाइकिलें बेचना अपनी पैसे का इंतजाम में। ये बुरे शब्द क्यों? बुरे शब्द क्योंकि मेरे जीवन की सच्चाई है ये, और ज्यादातर लोगों के जीवन की सच्चाई है नेकेड ऑप्शन बायर की। मानो बुरा, क्योंकि यही सच्चाई है। और जब तक सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तब तक तो भाई साहब फिर तो चलो राम भरोसा, तो फिर बाजार तो चल ही रहा है, मजे लिए जाओ जितने लेने हैं। बहरहाल ज्यादा ड्रैग नहीं करता, ज्यादा दुखी करने का मेरा कोई काम नहीं है। जो मेरे को जो जिस प्रकार जो मैं इस कष्ट और इस दर्द को मैं जो झेल पाया वो मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे भाई, वो प्लीज मेरी बात सुन लो। अपडेट नंबर 1, हमारे पास एक टेलीग्राम का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक समझो तो उसको एक्सप्लोर कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। हम वहाँ पर अपनी तरफ से बहुत एजुकेशनल मटेरियल शेयर करते रहते हैं, किताबें, थॉट्स, नोट्स पर जो जो अपने पास में मिलता रहता है काम की चीज़ है जिससे हेल्प होती है वो हम शेयर करते हैं। वहां पर आपको आने वाली ऑनलाइन मीट्स का पता चलता है, वीडियोस का पता चलता है, अपडेटेड रहते हैं। मेरी समझ कहती है चैनल से रिलेटेड हमारे पास जो कुछ बताने को होता है वो हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। यू कैन कंसीडर टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। सेकेंड, हमारे पास एक चैनल मेंबरशिप की अपॉर्चुनिटी हाल फिलहाल अवेलेबल है, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। उसको एज एन चैनल मेंबर बनने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं। ऑनलाइन मीट्स का बेनिफिट ये होता है कि जो दुनिया जहान की चीजें मुझको पता है वो हम और डीप डाइव इन करके ऑनलाइन मीट्स में क्लास में सबको बताने की कोशिश करते हैं। वहां पर आपको मौका मिलता है, आओ बैठो, सीखो, सवाल पूछो, जवाब लो, लोगों के सवाल जवाब सुनो। गारंटी है 10 चीजें सुनोगे 3-4 चीजें काम की आपको आपके मतलब की जरूर मिलेंगी। उस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करो। मेरी तरफ से बहुत बहुत डेडिकेटेड और बहुत ज्यादा एफर्ट वाला एक इनिशिएटिव हमने रन किया हुआ है रिटेल भाइयों के लिए कि किसी तरीके से आपको लगता है कि आप कुछ कैप्चर कर सकते हो तो ऑनलाइन मेंबरशिप अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरी समझ कहती है आपको ट्राई कर लेना चाहिए। अब आ जाता हूं वीडियो पे और एक आध दो रिक्वेस्ट है वो सुन लो। कंटेंट जैसा भी लगाओ यार, नया पुराना, आज तक कभी सुना नहीं, सुना है बात है, मतलब कुछ वैल्यू गेन नहीं हुई, टाइम वेस्ट हो गया, आधा पौना घंटा चीख चीख करके मैंने आपका दिमाग खा लिया। जो जैसा आपको फीडबैक आपको देना होना, बड़ी हाथ जोड़ करके हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ कमेंट लिख दोगे तो हेल्प ये होगी कि मैं आगे आने वाले वीडियो को बेहतर कर पाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट्स जो आप मुझे कमेंट लिख करके दे रहे हो। तो ये मेरी बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी हो तो प्लीज यार कुछ ना कुछ कमेंट आप डालो। ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगर आपको लगे कि पिछले कुछ समय में हमने आपको कोई चीज ऐसी बताने की कोशिश करी है जिससे आप लॉस को कंट्रोल कर पाए हो, कुछ छोटा बड़ा बाजार को समझ पाए हो, कुछ वैल्यू अगर आपने हमारे चैनल से गेन की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट एक रिक्वेस्ट है, मेरी समझ कहती है आपको ये हमारे जो भी वीडियो आप देखते हो अगर उसमें कुछ वैल्यू दिखती है तो प्लीज आगे शेयर करो विद अ होप के जो सामने से देखेगा सुनेगा शायद हो सकता है उसके भी कानों में कोई चीज पड़ जाए और वो भी कुछ वैल्यू गेन कर ले। फिलहाल यार मेरी तरफ से आज के वीडियो के थॉट्स कंप्लीट है, वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।